उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और रात होते ही वहां से आती अजीब चीखें। गांव वाले कहते थे जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। शाम का समय था। गांव के लोग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी चार दोस्त वहां पहुंचते हैं। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था मोहित। तीसरे का नाम था सोनू और चौथे का नाम था रवि। इन चारों की बहुत गहरी दोस्ती थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग से अर्जुन ने बोला, काका, क्या सच में उस हवेली में भूत रहता है? बेटा, उस जगह का नाम भी मत लो, वहां मौत रहती है। अरे काका, ये सब पुरानी बातें हैं। आज तक जो भी वहां गया वापस नहीं आया। इतना सुनकर भी चारों दोस्तों ने हवेली जाने का फैसला कर लिया। रात के 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जाते जाते तभी रवि ने बोला, यार अर्जुन, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं हमने आकर इस जंगल में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? काका हमें मना कर रहे थे पर हम नहीं माने। यार रवि, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तू भी डर नहीं लगा मुझे? तो हंसी आ रही है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते और इस बात को हम प्रूफ करके देंगे गांव वालों को। ये बोलकर चारों जाने लगे। तभी अचानक पीछे झाड़ियां में कुछ हलचल हुई। चारों डर गए और कांपने लगे। फिर मोहित ने बोला, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वे लोग हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली बहुत विशाल थी। टूटी खिड़कियां और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। ओह, तो ये है वो हवेली। ये तो वाकई में डरावनी लग रही है। लेकिन अब आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और हर तरफ धूल जमी थी। हवेली वाकई में अंदर से बहुत खतरनाक दिख रही है। लगता है यहाँ पर सालों से कोई आया नहीं। दीवारों पर मकड़ियों के झाले दिख रहे हैं। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और अर्जुन इस तरफ जाएंगे, तुम और रवि उस तरफ जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी हम यहीं मिलेंगे। जाते जाते तभी रवि ने बोला, ये जगह तो कई सालों से बंद लगती है। अब आ ही गए हैं, अंदर चलते हैं। रवि आगे। दो रास्ते हैं, एक छत पर जाता है और एक अंदर जाता है। एक काम करते हैं, मैं छत पर जाता हूं, तुम अंदर की तरफ जो। फिर दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगे। रवि जैसे ही थोड़ा आगे गया, उसको पता भी ना था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। फिर उसे भूत ने रवि को कुल्हाड़ी से मार डाला।
मैं तो थक गया हूं इस हवेली में चलते चलते, थोड़ा पानी पी लेता हूं। सोनू जैसे ही पानी पीने गया तभी आईने में उस चुड़ैल का चेहरा आ गया। सोनू देखकर डर गया और पीछे से आगे भूत ने कुल्हाड़ी से शुरू पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। अब बच्चे थे अर्जुन और मोहित। यार मोहित, हमने तो हवेली देख ली, ऐसा कुछ तो है नहीं जो गांव वाले बता रहे थे, और काफी रात भी हो गई है। चलो रवि और सोनू को खोजते हैं और घर चलते हैं। अर्जुन बात कर ही रहा था, तभी पीछे से उस भूत ने कुल्हाड़ी से दोनों पर हमला कर दिया और उन दोनों को भी जान से मार डाला। इस हवेली के आसपास कोई भी आया उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।